अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन बर्ड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मेरे चैनल पर डायबिटीज़ की सीरीज़ चल रही है। सबसे पहले हमने ये देखा कि हम अपने ABCs को कैसे कंट्रोल करेंगे। सेकंड हमने ये देखा कि हम किस तरीके से अपनी कैलोरीज़ को कैलकुलेट करें। थर्ड हमने ये देखा कि हम कौन कौन से फूड आइटम्स हमें डायबिटीज़ में लेने चाहिए और कौन कौन से फूड आइटम्स हमें अवॉइड करने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अक्सर जहन में ये सवाल उठता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस किस फूड आइटम्स में कितनी अमाउंट में कितनी कैलोरीज शामिल होती हैं, तो आसानी हो जाती है अपनी टोटल कैलोरीज को फुलफ़िल करने में। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपने मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। इसमें मैंने आपके लिए बहुत आसान सा एक टेबल डिज़ाइन कर दिया है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कैटेगरी में कितनी कैलोरीज शामिल होती हैं, तो आप अपना आसानी से डाइट प्लान बना सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखें कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर 20 कैलोरी से कम मौजूद है, 5 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, तो आपको उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप उसको 0 कैलोरीज़ में ही शामिल कर लें। वो यानी कि आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी और वो आप उसे खा सकते हैं। जैसे नंबर 1 है वाटर। वाटर आप जितना भी लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर 0 कैलोरीज़ होती हैं, तो ये 0 कैलोरीज़ की कैटेगरी में हम डाल देते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। अगर 100 ग्राम वेजिटेबल लेंगे तो 100 ग्राम वेजिटेबल के अंदर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है। तो 5 ग्राम का मतलब हुआ कि 1 ग्राम में 4 कैलोरीज है, तो 4 5 ज़ा 20। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 100 ग्राम अगर आप वेजिटेबल ले लें तो आपको तकरीबन 20 कैलोरी ही मिलेगी। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है पोटैटो की। पोटैटो की मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप 100 ग्राम पोटैटो ले लेंगे तो उसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 30 ग्राम है, तो वो 100 कैलोरीज उससे बन जाएंगी, तो वो बहुत ज़्यादा हाई है। उससे आपका कार्बोहाइड्रेट्स का आपको शुगर बढ़ने का चांस है, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो कम कैलोरीज आप जो है वो अच्छे फूड आइटम से लें, तो आपकी कैलोरीज भी एडजस्ट रहेंगी और आपकी शुगर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड आ जाते हैं फ्रूट्स पर। फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। 100 ग्राम के अंदर 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, तो ये तकरीबन आपको 15 ग्राम देगा 60 कैलोरीज। ठीक है, तो क्योंकि मैंने बताया था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज, तो 4 15 ज़ा 60 कैलोरीज। तो 60 कैलोरीज आपको फ्रूट्स की कैटेगरी से मिल जाएंगी, सिवाय मैंगो और बनाना के, क्योंकि मैंगो और बनाना वो फ्रूट आइटम्स हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। 100 ग्राम अगर आप बनाना या मैंगो लेंगे तो वो आपको तकरीबन 25 से 30 ग्राम देगा, तो वो 100 से 120 कैलोरीज तक आपको इन 2 फ्रूट आइटम से मिलेंगी, तो वो जो कि ज़्यादा है, तो आप उसको कट डाउन कर दें। बाकी आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जितना भी अनाज है, चावल हैं, दालें हैं, गेहूं आ गया, बाजरा हो गया, ये सारे आइटम्स के अंदर 100 कैलोरीज़ ही शामिल होती हैं, क्योंकि 1 कप अगर आप राइस लेंगे तो उसमें तकरीबन 25 से 30 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो 100 से 120 कैलोरीज़ ये बनती हैं, तो ये उस कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो 1 स्मॉल साइज़ की ब्रेड होती है उसके अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, और जो 1 बिग साइज़ की ब्रेड होती है उसमें 30 ग्राम तक। अगर आप 2 स्मॉल साइज़ की ब्रेड ले लें या 1 बिग साइज़ की ब्रेड ले लें तो 25 से 30 ग्राम तक आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, तो ये भी 100 कैलोरीज़ की कैटेगरी में आता है, तो उस हिसाब से आप लेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीज़ होती हैं, जितने मीठे आइटम हैं, जैसे गुलाब जामुन लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो आप ये याद रखें अगर आप गुलाब जामुन का 50 ग्राम भी ले लें तो ये आपको 500 तक कैलोरीज़ दे देगा। तो अगर आप 50 ग्राम गुलाब जामुन लेंगे और एकदम से आपकी 500 कैलोरीज़ बनेंगी, तो आपने अपने बाकी का खाना कैसे खाएंगे। जैसे गुलाब जामुन जो बनता है उसमें मैदा भी डल रहा होता है, उसमें खोया भी डल रहा होता है, उसमें घी भी डल रहा होता है, तो उसमें फ़ैट की कैलोरीज़ भी ऐड हो गई, कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज़ भी ऐड हो गई, तो वो एकदम से आपकी 500 कैलोरीज़ बढ़ा देगा। तो इस हिसाब से एक तो ये गुड ऑप्शन भी नहीं रहा और आपकी कैलोरीज़ भी इतनी सारी बढ़ गई और आपके पास बचा भी नहीं कैलोरीज। इसी वजह से आपको ये सारे मीठे आइटम से बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि एकदम से आपकी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो फैट्स हैं, जिसमें सनफ्लावर ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, घी हो गया, इन सब के अंदर इसका 100 ग्राम तेल अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे तो ये एकदम से आपको 1000 कैलोरीज़ दे देगा, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ फैट में आपको पता है 9 कैलोरीज़ होती है। तो जब आप 100 ग्राम तेल डालेंगे अपना खाना पकाने में तो तकरीबन 900 से 1000 कैलोरीज़ आपकी तो वहीं से हो रही हैं, तो फिर आप खाना क्या खाएंगे। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि आपने अपनी
टोटल कैलोरीज़ को लिमिट कर देना है, जितनी कैलोरीज़ आपकी पर डे की बन रही हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बतानी थी, अगर आप कोई कैन फूड ले रहे हैं तो आपने देखा होगा उनके न्यूट्रिशन लेबल को आपने ज़रूर पढ़ना है। उसमें लिखा होता है कि इसमें टोटल सर्विंग इतनी है, 1 सर्विंग में इतनी कैलोरीज़ शामिल हैं, इसमें प्रोटीन इतना है, फैट इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है। तो वो आप कैलकुलेट उससे ज़रूर कर लिया करें कि आप कितनी कैलोरीज़ 1 सर्विंग में ले रहे हैं। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक न्यूट्रिशन लेबल है, इसमें लिखा हुआ है कि टोटल कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 46 ग्राम मौजूद है, लेकिन आपने कैलोरीज 46 ग्राम से कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि देखें इसमें लिखा है टोटल कार्बोहाइड्रेट में 46 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, जिसके अंदर फाइबर 7 ग्राम है और बाकी दूसरी शुगर्स जो है वो बाकी की लिखी हैं। तो आपने हमेशा फाइबर के ग्राम्स को टोटल कार्बोहाइड्रेट से माइनस करना है, क्योंकि फाइबर आपको कैलोरीज नहीं दे रहा। तो फाइबर जो कि बहुत अच्छा सोर्स है लेने का, क्योंकि फाइबर शुगर की एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, नैरो डाउन कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप चावल खा भी रहे हैं तो उसके साथ खूब सारी सब्जी शामिल करें, क्योंकि सब्जी में फाइबर होता है। तो जो चावल का कार्बोहाइड्रेट है वो फाइबर उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, स्लो कर देगा, तो शुगर कम से कम जो है वो रिलीज़ होगी आपके ब्लड में। तो इसीलिए अगर आप कोई ऐसा फूड आइटम खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उसके साथ आप सैलड्स का इस्तेमाल करें। तो चावल या पुलाव, सब्जी पुलाव के साथ बना के खा ली, मिक्स करके खा ली, तो ये आपके लिए सही रहेगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पाउंड्स के हिसाब से। नॉर्मली वुमेंस जो है वो 1500 से 1800 कैलोरीज पर डे ले रही होती हैं, और जो मैन होते हैं उनका जो मसल मास ज़्यादा होता है तो वो 1800 से 2000 तक कैलोरीज ले रहे होते हैं। अगर उनका वेट नॉर्मल है तो वो इतनी कैलोरीज ले रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन अगर वो ओबीज़ हैं तो फिर उसमें से वो 500 से 1000 कैलोरीज कम कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो सबसे पहले आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि मेरा कितना वज़न है, मेरी टोटल कैलोरीज कितनी है, तो मैंने इसको टारगेट करना है, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है, इतना फैट लेना है, इतना प्रोटीन लेनी है, ये डाइट मैंने लेनी है, ये सर्विंग मैंने लेनी है, और रोज़ आपने उसी तरह से उसी अमाउंट में आपने खाना खाना है। तो ना आपकी शुगर बढ़ेगी ना कम होगी। दूसरा, आपने अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करना है, रेगुलरली अपनी ब्लड शुगर को आपने चेक करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी शुगर निहार मुँह की 90 से 110 के दरमियान या 100 से 120 के दरमियान आ रही है तो इसका मतलब है आपकी फास्टिंग शुगर मेंटेन है। और जो खाने के 2 घंटे बाद कराई जाती है उसको पोस्ट पेरेंडियल या रैंडम शुगर कहते हैं। हर खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपकी शुगर 120 से 140 के दरमियान आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी रैंडम शुगर भी बिल्कुल सेट चल रही है। तो अब आपको रोज़ रोज़ शुगर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपकी ये डाइट आपकी अप्रोप्रिएट है, आप उसी डाइट और मेडिसिन के साथ जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो जहाँ आपको लगे कि आपने आज बदपरहेज़ी कर दिया, वहाँ पर फिर उस वक्त शुगर चेक करके अपनी देख सकते हैं। तो आप जो है वो इसी तरीके से अगर मेंटेन कर रहे हैं तो फिर आप वीकली चेक कर लिया करें, 15 दिन पे चेक कर लें, महीने पे चेक कर लें, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको हर 3 महीने पे HbA1c शुरू में ज़रूर करा के देखना है कि मेरा HbA1c जो कि पिछले 3 महीने की शुगर का एग्रीगेट दे देता है वो कंट्रोल चल रहा है या नहीं। इसके साथ साथ आप डाइट चार्ट भी साथ साथ बनाएं कि आज मैंने ये खाया और मेरी शुगर इतनी रही, चूँकि उससे फिर डॉक्टर को या न्यूट्रिशनिस्ट को ये हेल्प होती है कि ठीक है आपने ये डाइट ली और आपकी शुगर ये रही, तो इससे आपकी कैलोरीज शायद बढ़ रही हैं, इसी वजह से आपकी शुगर बढ़ रही है। तो फिर वो कैलोरीज़ को कट डाउन करने में, उस फूड आइटम को कट डाउन करने में या हाफ करने में फिर न्यूट्रिशनिस्ट को भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी, और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ कितनी ले रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे ये शुगर बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इससे आपकी इंसुलिन की डोजेज़ भी कम हो सकती हैं, इवन कि इंसुलिन ख़त्म हो सकती है, मेडिसिन की डोजेज़ कम हो सकती हैं। तो ये आपने प्रॉपर्ली करना है। और आपको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग का पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया कि 20 कैलोरीज आपको किस फूड आइटम से मिल रही हैं, 60 किससे मिल रही हैं, 100, 500, 1000 आपको किससे मिल रही हैं। बस ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इस वीडियो से मदद मिलेगी कि आपने किस तरीके के फूड आइटम्स अपनी डाइट में शामिल करने हैं। और सबसे आखिर में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रेगुलर और विगरस एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कम से कम आपको करनी चाहिए अपनी शुगर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप इंसुलिन पर हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो ये याद रखिएगा एक्सरसाइज आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करती है और वो बहुत तेज़ी से कम कर सकती है। तो आपको डॉक्टर से कह के अपनी इंसुलिन की डोजेस को एडजस्ट कराना होगा। तो उस सूरत में आप एक्सरसाइज से पहले भी अपनी शुगर चेक करें, एक्सरसाइज के दौरान या और बाद में भी आप अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। आई नो फ्रेंड्स कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मैंने सारे पॉइंट्स अपनी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है जो डाइट के अकॉर्डिंग है, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है, ताकि आपको आसानी हो जाए अपना डाइट प्लान बनाने में। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। फिर भी आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।